गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इससे पहले वाली क्लास में 61 to 75 एडजेक्टिव्स लर्न किए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम उन एडजेक्टिव्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो सीखेंगे। जैसे कि हम हर बार करते हैं, पहले एक दिन एडजेक्टिव्स को लर्न करते हैं और फिर अगले दिन उनका यूज़ समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एडजेक्टिव क्या था बच्चों? डिसीज्ड। क्या था फर्स्ट एडजेक्टिव? डिसीज्ड। डिसीज्ड मीन्स क्या होता है? रोगी, रोगी या फिर अस्वस्थ, जो स्वस्थ ना हो, हेल्दी ना हो। जैसे डिसीज्ड टिश्यू। अब कोई टिश्यू है, हमारी बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी होती है ना, तो जो टिश्यू है वो कैसा है? डिसीज्ड है, मतलब अस्वस्थ है, बीमार है। डिसीज्ड प्लांट्स, अब पौधे हैं, पौधों को भी बीमारियां हो जाती हैं, स्पॉट्स वगैरह हो जाती है उनकी पत्तियों पे या उनकी स्किन खराब, पौधों का भी स्टेम वगैरह ख़राब हो जाती है, तो डिसीज्ड प्लांट्स। डिसीज्ड ऑर्गन्स, अब जो हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमने बोला लीवर है, किडनी है, ये क्या है? ऑर्गन्स है। अगर ये ख़राब हो गए, अस्वस्थ हो गए, इनमें कोई बीमारी लग गई, तो हम क्या बोलेंगे? डिसीज्ड ऑर्गन्स। ठीक है, तो डिसीज्ड मीन्स क्या होता है? या हम ऐसे बोल सकते हैं डिसीज्ड पर्सन। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो कैसा है? अस्वस्थ है, बीमार है, रोगी है वो, तो डिसीज्ड मीन्स क्या होता है? अस्वस्थ। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है? रेस्टलेस। रेस्टलेस मीन्स क्या होता है बच्चों? बेचैन। रेस्टलेस मीन्स बेचैन। जैसे रेस्टलेस मैन, मतलब बेचैन आदमी। आई पास्ड अ रेस्टलेस नाइट, मतलब मैंने एक बेचैन रात। बेचैन रात का मतलब है कि मैंने एक ऐसी रात गुजारी जिस दिन मैं बहुत बेचैन था, परेशान था। ठीक है, शी इज़ फीलिंग रेस्टलेस, वह बेचैनी महसूस कर रही है। तो रेस्टलेस मीन्स बेचैन होना, परेशान होना। रेस्टलेस, रेस्ट मीन्स आराम और लेस मीन्स ना होना, आराम ना होना, मतलब उस टाइम आप बिल्कुल बेचैन रहे, आपके अंदर आराम हुई ना, परेशान रहे आप। तो रेस्टलेस मीन्स बेचैन, या हम कह सकते हैं अशांत। ओके, RESTLESS, रेस्टलेस। रेस्टलेस मीन्स बेचैन। आगे देखिए नेक्स्ट, प्राइम। प्राइम मीन्स क्या होता है बच्चों? मुख्य, मेन। प्राइम मीन्स, अगर हम इसका सेम वर्ड हम बोल सकते हैं मेन, मुख्य। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ प्राइम एम। एम मीन्स क्या होता है? उद्देश्य, कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, बड़े होकर बनना क्या है। तो प्राइम एम, प्राइम एम मीन्स मुख्य उद्देश्य। प्राइम मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम कॉज, सपोज कोई प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम का प्राइम कॉज, मुख्य कारण ये है। ठीक है, तो मुख्य कारण। स्प्रिंग इज द प्राइम टाइम फॉर प्लांटिंग ट्रीज, मतलब जो स्प्रिंग सीजन है वो पौधों को लगाने का, पेड़ों को लगाने का मुख्य समय है। मतलब मुख्य समय, मेन टाइम का है। पौधे कब लगाए जाते हैं? प्लांटिंग करने के लिए ट्रीज कब किए जाते हैं? स्प्रिंग सीजन में। तो वो मुख्य समय है। मुख्य मीन्स प्राइम। मैंने आपको और भी बताया था प्राइम नीड, मुख्य ज़रूरत। प्राइम नीड मीन्स मुख्य ज़रूरत। ओके, तो प्राइम मीन्स मेन, मुख्य। आगे देखिए डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स क्या होता है बच्चों? नाजुक, मुलायम। डेलिकेट मीन्स नाजुक, मुलायम, कोमल। जैसे हमने कहा डेलिकेट पेटल्स। डेलिकेट पेटल्स मीन्स कैसी? डेलिकेट मीन्स कोमल, पेटल्स। पेटल्स मीन्स जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं वो। तो डेलिकेट पेटल्स मीन्स कोमल पंखुड़ियाँ हैं। डेलिकेट हेल्थ, अब सपोज किसी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तबीयत ख़राब हो गई और उसकी जो हेल्थ है वो कैसी है? डेलिकेट है मीन्स बहुत नाजुक है। बोलते ना कि तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। डेलिकेट स्किन, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? बहुत डेलिकेट होती है, मुलायम होती है, कोमल होती है, बहुत नाजुक होती है। ठीक है, सॉफ्ट होती है बहुत।
ही हैज़ डेलिकेट हैंड्स। अब उसके जो हाथ है वो कैसे है, डेलिकेट मीन्स मुलायम है, ठीक है, मुलायम है, कोमल है, ओके। तो डेलिकेट मीन्स कोमल, DELICATE, डेलिकेट मीन्स कोमल। आगे देखिए, डिम, डिम मीन्स मंद, डिम मीन्स मंद, या हम कह सकते हैं धुंधला, अस्पष्ट, या कोई मूर्ख है, मंद बुद्धि का है तो उसको भी हम बोलते हैं डिम। दिस लाइट इज़ टू डिम टू रीड बाय मी, मतलब सपोज आपके रूम में लाइट जल रही है और लाइट क्या है, थोड़ी सी धीमी है, ठीक है, उसकी जो रोशनी है वो कम है, तो यही बोला गया है कि जो लाइट है वो क्या है, डिम है, मंद है। टू रीड बाय मी मतलब मैं इस लाइट के साथ पढ़ नहीं सकता। हिज साइट इज़ गेटिंग डिम, अब उसके देखने की शक्ति क्या हो रही है, मंद होती जा रही है, मतलब उसकी जो आंखों की जो साइट है, जो दृष्टि है देखने की, जो उसकी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है, आईसाइट डिम हो जाती है। तो वीक होना, डिम होना मतलब वो मंद हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो डिम मीन्स मंद, DIM, डिम मीन्स मंद। आगे देखिए, प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स प्रिय, प्लेजेंट मीन्स प्रिय, PLEASANT, प्लेजेंट मीन्स प्रिय। प्लेजेंट मीन्स क्या होता है, प्रिय, प्यारा, सुहाना, आनंददायक, सुहावना, बहुत अच्छा हो, ठीक है। जैसे प्लेजेंट ट्रिप, आप किसी ट्रिप पे गए, कोई जर्नी पे गए, वो कैसी थी, बहुत प्लेजेंट थी, बहुत सुहावनी थी, आपने बहुत सारा आनंद किया, बहुत सारा आनंद लिया, बहुत सारे मज़े किए। हर वॉइस हैज़ अ प्लेजेंट टोन, हम कहते हैं ना उसकी आवाज़ की जो टोन है, टोन मीन्स उसके बोलने का जो तरीका है वो बहुत कैसा है, प्लेजेंट है। प्लेजेंट मीन्स बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है, प्रिय है, प्यारा है। प्लेजेंट इवनिंग, अब शाम है, बहुत अच्छी शाम हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो हम बोलते हैं ना प्लेजेंट इवनिंग, कैसी शाम है ये, प्लेजेंट है, मतलब बहुत सुहावनी है, प्रिय है, प्यारी है। तो प्लेजेंट मीन्स प्रिय है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और बताए थे इसके। प्लेजेंट प्लेस, कोई जगह है, आप बोल रहे हैं कोई जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, सुहावनी है, सुहानी है, आनंददायक है, तो प्लेजेंट प्लेस। प्लेजेंट स्माइल, किसी की हंसने की तरीका बहुत प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो प्लेजेंट स्माइल। प्लेजेंट वॉइस, प्लेजेंट क्लाइमेट, प्लेजेंट सीन, कोई आपके सामने सीन देखा वो बहुत कैसा है, बहुत प्रिय है, प्यारा है, प्लेजेंट है, ठीक है। तो प्लेजेंट मीन्स प्रिय, ओके। आगे देखिए, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, प्लेजेंट का जस्ट अपोजिट, प्लेजेंट मीन्स प्रिय और अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय, जो चीज़ अच्छी ना हो, जो चीज़ आपको प्यारी ना लगे, ठीक है, जो सुहानी ना हो, सुहावनी ना हो और आनंददायक ना हो। जैसे अनप्लेजेंट स्मेल, जो स्मेल आ रही है वो कैसी है, अनप्लेजेंट है, बहुत गंदी है, अच्छी नहीं है। अनप्लेजेंट थिंग्स, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैसी होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, जिन्हें आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको मजबूरी में करनी भी पड़ती है, और नहीं भी करनी पड़ती तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती, आपको अच्छी नहीं लगती, वो अप्रिय है। इट इज़ अनप्लीजेंट टू ड्रिंक, अब कोई आपके को कोई पीने के लिए कुछ देता है और आपने कहा कि इट इज़ अनप्लीजेंट, ये कैसी है, अनप्लीजेंट है, मीन्स अच्छी नहीं है, बेकार है। तो इट इज़ अनप्लेजेंट टू ड्रिंक मीन्स यह पीने के लिए अप्रिय है। तो अनप्लेजेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, अप्रिय, अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय, प्लेजेंट मीन्स प्रिय, अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय। आगे देखिए, नेशनल, क्या है, नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय, जो एक देश के अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें ओनली वन स्टेट, वन कंट्री आपकी इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक राष्ट्र हो। जैसे नेशनल न्यूज़पेपर, अब ये जो न्यूज़पेपर है वो कैसा है, नेशनल है, मतलब इसके अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर जो खबरें आती हैं वो केवल इंडिया की ही आती है, ठीक है। नेशनल पार्क, ये पार्क है वो क्या है, केवल इंडिया में ही है, मतलब जो पार्क जिन लोगों ने बनाया है वो एक ही देश के लोग हैं, एक ही इंडिया के लोग हैं, ठीक है। नेशनल एंथम, अब ये एक ऐसा एंथम है
जो नेशनल है मतलब एक राष्ट्र में गाया जाता है। जैसे हमारे इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन है। तो ये केवल इंडिया में ही गाया जाता है और देशों का अपने अपने देश का अपना अपना एक नेशनल एंथम होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नेशनल एंथम बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ही स्टेट में गाया जाता है। नेशनल कॉस्ट्यूम्स, अब कुछ कॉस्ट्यूम्स है जो कैसी है? नेशनल है मतलब एक ही राष्ट्र के लोग उसे पहनते हैं। नेशनल कॉस्ट्यूम्स, नेशनल पार्क, नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल एंथम, नेशनल कंपनी, कोई कंपनी है जो कंपनी के लोग हैं वो केवल किसके हैं? नेशनल है मतलब एक ही राष्ट्र के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें 2 या 2 से अधिक देश शामिल हों। ठीक है, जैसे कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट है या इंटरनेशनल डेज, मतलब इन दिनों को 2 या 2 से ज़्यादा बहुत सारे कंट्री सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा देश के लोग आपस में शामिल हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी, कोई कंपनी है, वो कंपनी किसके द्वारा चलाई जा रही है? 2-3 देश के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। इंटरनेशनल चैरिटी, अब कोई चैरिटी है, दान पुण्य है, तो वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब उसके जो लोग हैं, जो उसमें हैं लोग, वो एक ही स्टेट से नहीं, एक ही कंट्री से नहीं है, 2-3 कंट्री से मिलकर है। ठीक है, जैसे 2-3 देश आपस में कंबाइन हुए और इन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ठीक है, एक चैरिटी बना दी। इंटरनेशनल कंपटीशन, अब कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, वो इंटरनेशनल है मतलब उसमें 2-3 कंट्री के लोग आपस में आएंगे, मिलेंगे। जैसे देखो, एक तो आपके सपोज हमने मान लिया एक तो क्लास में कंपटीशन हुआ कि फर्स्ट क्लास का कंपटीशन, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, ऐसे कंपटीशन हुए, तो ये हो गए नेशनल क्योंकि एक ही क्लास के बच्चे उसमें हैं। ठीक है, और कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, इसका मतलब 2-3 क्लास, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें से कुछ बच्चों को लिया जाएगा और वो कंपटीशन, जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ सेकंड क्लास से, कुछ थर्ड क्लास से, कुछ फोर्थ और कुछ फिफ्थ, तो वो क्या होगा? इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब एक कंट्री की बात है, एक कंट्री के लोग उसमें मिले हुए हैं तो वो नेशनल हो जाएगी, और जब 2-3 कंट्री के आपस में लोग मिले हुए हैं तो वो इंटरनेशनल कहलाएगी। आई बात समझ में? तो इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। आगे देखिए, नेक्स्ट, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है बच्चों? आर्थिक। आर्थिक मीन्स धन से संबंधित। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब कोई समस्या है जो कैसी है? इकोनॉमिक है मतलब धन से संबंधित है, आर्थिक समस्या है। इकोनॉमिक कंडीशंस, हम पूछते ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप कितने पैसे कमा लेते हैं या आपके पैसों की क्या स्थिति है आपके पास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब किसी देश का विकास हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है कि उस देश में धन हो, तभी तो वो वहाँ की जो सरकार है वो लोगों के लिए कुछ कर पाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास। तो इकोनॉमिक मीन्स धन से संबंधित अगर हम किसी चीज़ में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम पूछते हैं इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, मतलब इस कंट्री के पास कितना पैसा है, क्या क्या पैसों की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक। आगे देखिए, एजुकेटेड। एजुकेटेड मीन्स शिक्षित। एजुकेटेड मीन्स क्या है बच्चों? शिक्षित, मतलब जो पढ़ा लिखा हो, जिसने शिक्षा प्राप्त की हो, वो क्या कहलाएगा? एजुकेटेड। जैसे एजुकेटेड पीपल, जैसे हम कह सकते हैं कि ये जॉब एजुकेटेड पीपल के लिए है, मतलब ये जो जॉब है इसमें केवल पढ़े लिखे शिक्षित लोग ही इस जॉब को कर सकते हैं। ही वॉज एजुकेटेड इन लॉ, मतलब उसने कानून की जो पढ़ाई होती है उसमें क्या है? शिक्षित है, मतलब उसने कानून की पढ़ाई की है। द चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन इंग्लैंड, अब
बच्चों को कहाँ पर शिक्षा दी गई है, कहाँ पर शिक्षित किया गया है? इंग्लैंड में। आई बात समझ में? तो एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो, और जो पढ़ा लिखा ना हो वो अनएजुकेटेड, अशिक्षित। ओके, शिक्षित मीन्स एजुकेटेड। आगे देखिए, हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है बच्चों? क्या होता है हम्बल? विनम्र, ठीक है, प्यार से। ही वॉज वेरी हम्बल, वो बहुत विनम्र है। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल अपॉर्चुनिटीज, अपोलॉजीज, मतलब मैंने जो आपसे बहुत प्यार से जो माफ़ी मांगी है उस माफ़ी को क्या करो? स्वीकार करो। विनम्र से, जो विनम्रता के साथ, मैंने प्यार के साथ मैंने आपसे जो अपॉलॉजीज मतलब जो माफ़ीनामा किया है, माफ़ी मांगी है, उसे को स्वीकार करो। हम्बल टीचर, हमने किसी टीचर को देखा वो बहुत विनम्र है, बहुत कोमल है, बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है, तो हमने उनको बोला हम्बल टीचर, मतलब विनम्र टीचर। आगे देखिए, पीसफुल। पीसफुल मीन्स क्या होता है बच्चों? शांतिपूर्ण, मतलब शांति से भरा हुआ। जैसे पीसफुल टाइम, मतलब ये समय कैसा है? शांति से भरा हुआ है, मतलब शांति है। पीसफुल आफ्टरनून, अब दोपहर हो रही है, आफ्टरनून हो रही है, वो कैसी है? शांति शांति है चारों तरफ। पीसफुल लाइफ, अब आपका जीवन है वो कैसा है? शांति से भरा हुआ है, तो पीसफुल लाइफ मीन्स शांतिपूर्ण जीवन। पीसफुल वेज, अब कुछ ऐसे तरीके होते हैं, मतलब हमें लड़ाई कर कर नहीं काम करना चाहिए, शांति से, शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाना चाहिए और उन्हीं से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो पीसफुल मीन्स क्या होता है बच्चों? शांतिपूर्ण, मतलब शांति से भरा हुआ, शांत, ठीक है। आगे देखिए, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है बच्चों? वैश्विक। वैश्विक मीन्स मतलब पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड, पूरे विश्व से रिलेटेड, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड। जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज, अब कोई ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, सभी लोग पूरे विश्व में बोलते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल सिंबल, अब कोई सिंबल है, ठीक है, कोई चिन्ह है, सिंबल है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब वो पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे विश्व में वही सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल, अब म्यूज़िक जो है, संगीत है, वो कैसा है? यूनिवर्सल है। पूरे ब्रह्मांड में संगीत है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ संगीत ना हो, या कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी को संगीत के बारे में पता ना हो। तो यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? वैश्विक। वैश्विक मतलब पूरे विश्व से रिलेटेड, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड। यूनिवर्सल ट्रुथ, अब कोई सच है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात क्या है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सच मानी जाती है ना। कोई ऐसा कहने वाला तो नहीं है ना कि नहीं लगाती, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये क्या है? सच है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मीन्स वैश्विक। आगे देखिए, ऑफिशियल। ऑफिशियल मीन्स क्या होता है बच्चों? आधिकारिक। ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, मतलब जो अधिकारी के पद से संबंधित हो, मतलब अधिकारी से संबंधित हो। तो ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक। ऑफिशियल पेपर्स, ये कैसे है? ऑफिशियल पेपर से मतलब आधिकारिक कागज है, एक अधिकारी से संबंधित है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन से या एक ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। ऑफिशियल ड्यूटीज़, ये कैसी ड्यूटीज़ है? ऑफिशियल है, कर्तव्य हमारे कैसे हैं? ऑफिशियल है। ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जब हम कह सकते हैं इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब अधिक ऑफिस वगैरह में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ऑफिशियल बिजनेस, कोई बिजनेस है वो कैसा है? ऑफिशियल है, आधिकारिक है, अधिकारी के पद से संबंधित है, ठीक है। ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक के पद से, अधिकारी के पद से संबंधित या आधिकारिक, ओके। तो ये थे आपके 61 to 75 एडजेक्टिव, जिन्हें आपने कल लर्न किया होगा, और आज हमने सीखा किस तरीके से हमने इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया, या किस तरीके से हम इनको किस वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ सीखे हैं। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना इनका यूज़, या इनको बुक्स वगैरह में रीड करेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस वे में ये यूज़ होंगे। ओके, एक बार सारे रिवाइज करते हैं। डिसीज्ड, अस्वस्थ, रेस्टलेस, बेचैन, प्राइम, मुख्य, डेलिकेट, कोमल, डिम, मंद, प्लेजेंट, प्रिय, अनप्लेजेंट, अप्रिय, नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, एजुकेटेड, शिक्षित, हम्बल, विनम्र और पीसफुल, शांतिपूर्ण, यूनिवर्सल, वैश्विक, ऑफिशियल, आधिकारिक। ओके एवरीवन, आप सभी को 61 to 75 एडजेक्टिव लर्न की हुए। अब आपको आज क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। ओके, गुड बाय।